हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वेश मोघिया और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर अपना एक कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट कर सकते हो क्लिक बैंक ऑफर के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना ऐड अकाउंट खोला हुआ है। एक मेरे पास काफ़ी सारे ऐड अकाउंट्स हैं, अगर देखा जाए तो इतने सारे ऐड अकाउंट्स हैं। और फ़िलहाल मैंने उनमें से एक ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ है जो कि फ़िलहाल मेरे एक्टिव कैंपेन्स के साथ यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कैंपेन बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम कैंपेन क्रिएट करते हैं अपने क्लिक बैंक ऑफ़र के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 3 कॉलम ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो कॉलम दिखाई दे रहे हैं और इतनी सारी रोज़ दिखाई दे रही है। तो पहला कॉलम जो है ये है कैंपेन लेवल का। इसमें हम क्लिक करते हैं तो कैंपेन्स के नेम्स दिखाई देंगे आपको। ये मेरे पुराने कैंपेन्स है जो मैंने 2-3 साल पहले चलाए थे, कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रमोट करने के लिए, कुछ अपनी कोचिंग वोचिंग ये सब चीज़ें प्रमोट करने के लिए। और इस पर क्लिक करेंगे तो हम आएंगे एड सेट लेवल पर और यहाँ पे आपको एड सेट्स के नेम्स दिखाई देंगे, कितना स्पेंड हुआ वो सब। उसके बाद हम आते हैं ऐड लेवल पे और ऐड लेवल पे हमें एड्स के नेम दिखाई देंगे। बस ये 3 चीज़ें होती है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीन बटन पे ताकि एक न्यू कैंपेन क्रिएट हो जाए और इस कैंपेन को हमें 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। तो फ़िलहाल हम एक कन्वर्ज़न कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का आइडिया लग जाए कि किस तरह से कन्वर्ज़न कैंपेन क्रिएट करते हैं हम। सेल्स वाले कन्वर्ज़न कैंपेन जिसमें हमें क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो सेल्स सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे तो कैंपेन का नाम वाम लिखने का ऑप्शन भी आता है, बट मैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाकर ही नाम लिखता हूँ। तो मैं सीधा कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि अब जो एडिट वाला डैशबोर्ड खुलेगा उसमें भी नाम लिखने का ऑप्शन आता है। तो सपोज़ मैंने ये लिख दिया कन्वर्ज़न 1 और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी डाल देता हूँ कि हेल्थ 1। ये प्रोडक्ट का नाम है और ये कन्वर्ज़न 1 जो है ये है कैंपेन का नाम है। मतलब इसे देख के आपको सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा कि एक आपने एक कन्वर्ज़न कैंपेन चलाया हुआ है जो कि पहला कैंपेन है। और हेल्थ 1 मतलब ये प्रोडक्ट 1 है हमारा। उसके बाद इसमें इस लेवल पे आपको कुछ नहीं करना। हाँ, इसके बाद आपको नेम लिखने के बाद आपको इस लेवल पे मतलब कैंपेन लेवल पे यहाँ से कुछ नहीं करना। आपको बस स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट क्लिक कर देना है या फिर आप सीधा यहाँ से ऐड सेट पर भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। कैंपेन का नाम हमने रख दिया है जो भी रखना था और उसका जो गोल होता है ऑप्टिमाइजेशन गोल वो हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था क्रिएट करते ही सेल्स वाला। बट अब ये एड सेट लेवल पे आते हैं तो ये पूछता है कि जो वो गोल था आपका परचेज़ वाला वो कहाँ से ट्रैक करनी है। तो ये पूछेगा कि वेबसाइट से, ऐप से या फिर मैसेजिंग ऐप से या फिर कॉल्स के थ्रू या फिर ऐप्स। तो हम चूज़ करेंगे वेबसाइट्स के थ्रू क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ही सेल्स जनरेट करने वाले हैं। मतलब वेबसाइट के थ्रू बंदे जाएंगे क्लिक बैंक वाले ऑफ़र के पास और वहाँ से परचेज़ करेंगे, तो वेबसाइट ही मानी जाती है कि वो हमारी वेबसाइट से ही सेल होती है। तो इसलिए हम वेबसाइट चूज़ करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग ठीक से कर लेते हैं। तो नेमिंग में मैं ऐसे करता हूँ कि सपोज़ मैंने 5 इमेजेस यूज़ करी है तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं IMG3 यूज़ कर रहा हूँ इस वाले कैंपेन में, इस वाले एड सेट में। बाकी अलग अलग इमेजेस में अलग अलग कैंपेन्स में टेस्ट करने के लिए बाद में अलग से यूज़ करूँगा। तो इमेज 3 मैंने इस एड सेट के लिए यूज़ करी है क्योंकि मुझे लगता है कि इमेज 3 बेस्ट रहेगी। ये मैं इमेजिन करके बता रहा हूँ आपको। हो सकता है 5 में से इमेज 1 किसी की अच्छी हो तो आप इमेज 1 लिख देना यहाँ पे और फिर इमेज 1 ही यूज़ करनी है आगे चल के। तो इमेज 3 ये हो गया कि मतलब इससे आपको समझ आ जाएगा एड सेट का नाम देखकर कि इमेज 3 हमने इस एड सेट में यूज़ की है। उसके बाद हम आते हैं ऑडियंस पर। तो हम ऑडियंस कौन सी लेंगे, हम
सपोज़ लुक अलाइक 1% हम ऑडियंस चूज़ करते हैं तो हम 1% लिखेंगे। और हम टॉप 5 कंट्रीज़ की 1% लुक अलाइक ऑडियंस यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे 1% टॉप 5। और फिर आते हैं कि हम मैन को टारगेट कर रहे हैं या फिर वुमेन को, तो मैं लिखता हूँ मैन वुमेन बोथ टारगेट करता हूँ। और मैन वुमेन बोथ में मैं 30+ जो ऑडियंस है 30+ एज की, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। लास्ट में मैं ऐड का नंबर लिख देता हूँ कि ये मेरा पहला ऐड सेट है, मतलब ऐड 1 लिखता हूँ मैं इसको शॉर्ट में। तो इस तरह से मैं नेमिंग करता हूँ ऐड सेट्स की, जैसे इमेज 3 1% टॉप 5 कंट्रीज़, मतलब यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड 5 हो गई मेरे ख्याल से। फिर ऐड 1। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, जो कि पहले से ही वेबसाइट सेलेक्टेड है क्योंकि ये कन्वर्जन कैंपेन था। और फिर आप जब अपना कैंपेन चलाओगे तो यहाँ मतलब एड सेट लेवल पे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी पिक्सल भी सेलेक्ट करनी होगी, जो कि मेरे एड सेट में ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड है क्योंकि इसमें ये मैंने पहले से ही सिलेक्ट की हुई है कभी की। तो आप अपने ऐड लेवल पे पिक्सल यहाँ से चूज़ करोगे। उसके बाद जब पिक्सल चूज़ कर लोगे तो फिर फेसबुक आपसे पूछेगा कि पिक्सल में कौन सी इवेंट को ट्रैक करना है, ऐड टू कार्ट ट्रैक करना है, विश लिस्ट ट्रैक करना है, फिर डोनेट क्या ट्रैक करना है। तो हमें करनी है परचेज़ ट्रैक करनी है, और उसी हिसाब से फिर ये आपके कस्टमर्स को ढूंढेगा। और इस वाले नोटिफिकेशन को इग्नोर करना है क्योंकि ये हमेशा ही आएगा जब भी आप पहली बार कैंपेन चलाओगे सेल्स वाले। तो इसमें बेसिकली ये बोल रहा होता है कि आपकी सेल्स आने के बहुत कम चांस है क्योंकि आप पहली बार, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपकी पिक्सल बिल्कुल नहीं है, इस तरह की बातें बता रहा होता है। बट इसको इग्नोर करना होता है क्योंकि ये हमें पता है ऑलरेडी कि हम पहली बार कैंपेन चला रहे हैं, सेल्स आने के चांस कम रहेंगे नॉर्मल से, बट सेल्स आएगी। तो बजट, यहाँ पे बजट हमें रखना है $15 से लेके $35 तक आप रख सकते हो डेली बजट पर एड सेट। तो $15, $20 रख लेते हैं। $20 कितने होंगे? $20 मेरे ख्याल से 1600 रुपये होंगे, तो हम 1600 रुपये रख देते हैं क्योंकि रुपीज़ में है, वरना मैं यहाँ पे डॉलर्स होता तो मैं सीधा सीधा $20 रख देता। अब शेड्यूल में मैं हमेशा रखता हूँ नेक्स्ट डे, जैसे आज की डेट है 6 Feb 2023 और टाइम जो भी है, तो हमें नेक्स्ट डे चूज़ करना होता है क्योंकि हम न्यू एड सेट पब्लिश करेंगे तो ये कभी कभी 7-8 घंटे, कभी कभी 2-3 घंटे ऐसे अप्रूव हो जाते हैं एड्स, अगर सब कुछ सही है तो मैं नहीं चाहता कि मैंने 6 Feb चूज़ किया हुआ है और अभी से कैंपेन चलना शुरू हो जाए अप्रूव होते ही। मैं चाहता हूँ कि अप्रूव अगर 10 घंटे बाद भी हो तो भी कोई मतलब पूरा दिन मिलना चाहिए बजट को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे टाइम चूज़ करूँगा। और यहाँ पर भी मैं 3 AM चूज़ करता हूँ। ऐड सेट आपका किसी भी कंट्री के हिसाब से हो, बट आपको ऐड मतलब आपका जो ऐड अकाउंट है वो किसी भी कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से लगा हुआ हो, सेटअप किया हुआ हो। मैं 3 AM ही यूज़ करता हूँ ऐड अकाउंट के हिसाब से। और उसके बाद हम आते हैं कस्टमर वाली पार्ट पर। तो यहाँ पर हम 1% चूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। दूसरी वाली 1% यूज़ करते हैं, जो कि नहीं, ये वाली कर लेते हैं। तो ये जो कस्टमर है ये 1% लुक अलाइक ऑडियंस है। एक स्क्रिबल प्रोडक्ट था क्लिक बैंक पर जो कि अभी भी है, आदिल चौधरी का, जो कि काफ़ी पॉपुलर एफिलिएट मार्केटर है, वेंडर है। और इसका ये स्क्रिबल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा खासा चलता है और ये बंदा काफ़ी हवाबाजी भी करता है। तो खैर छोड़ो, बट मेरी कभी सेल नहीं आई वैसे स्क्रिबल में, मैंने ट्राई बहुत किया था। तो लुक अलाइक ऑडियंस हमने चूज़ कर ली है, बट आपको चूज़ करनी है लुक अलाइक ऑडियंस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अभी फ़िलहाल मेरे पास हमने कुछ प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया, इसलिए हम ऐसे ही इमेजिनरी कोई सी भी लुक अलाइक यूज़ कर रहे हैं। तो आप पहले लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करोगे अपने ऑडियंस की बायर्स लिस्ट के हिसाब से और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लोकेशन में। लोकेशन में हम
बाय डिफ़ॉल्ट पीपल लिविंग इन और रिसेंटली ये वाला सेलेक्टेड होता है, बट हमें ये वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है जो इस कंट्री में है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। तो सपोज़ आपने लुक अलाइक तो चूज़ कर ली है यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ की। फ़िलहाल मेरे पास यूएस की ही लुक अलाइक है, तो मैं अगर सपोज़ मेरे पास सारी सारी लुक अलाइक होती तो मैं लुक अलाइक यूएस 1%, लुक अलाइक यूके 1%, लुक अलाइक ऑस्ट्रेलिया 1%, ऐसे करके मैं टॉप 5 कंट्रीज़ की लुक अलाइक यहाँ से चूज़ करता। और उसके बाद यहाँ पर ये सब सेट करके मैं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और एक एक करके यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सब यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो मतलब आपके टोटल यहाँ पे 5 कंट्रीज सेलेक्ट हो जाएगी, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और लुक अलाइक भी वो 5 कंट्रीज़ की सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और एज वाले पार्ट में आके आपको 30+ के लोग चूज़ करने हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अगर वेट लॉस का प्रोडक्ट है तो 30+ में भी ठीक ठाक रिजल्ट्स आते हैं, और अगर और कोई प्रोडक्ट है डायबिटीज़ टाइप का तो 40-45+ की ऑडियंस ज़्यादा ठीक रहती है। और इस पार्ट को मैं छेड़ता नहीं हूँ, 65+ ही रहने देता हूँ। और डिटेल टारगेटिंग में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमने लुक अलाइक ऑडियंस चूज़ करी है। तो लुक अलाइक चूज़ करने के बाद सिर्फ लोकेशन एंड एज को छेड़ना होता है, इंटरेस्ट को नहीं छेड़ना फ़िलहाल। आप चाहो तो फिर सेव कर सकते हो ऑडियंस को, ताकि बार बार जो दूसरे एड सेट में सेम ऑडियंस यूज़ करनी हो तो ईजी रहता है, बार बार आपको ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। और अब एड सेट लेवल का सारा काम हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, जो कि होगा सबसे लास्ट वाला लेवल कैंपेन का। और लास्ट लेवल होता है एड लेवल, मतलब हम अब एक्चुअल ऐड बनाएंगे। इससे पहले का जो पार्ट है वो है मतलब कैंपेन का गोल क्या था, सेल लाना। एड सेट क्या है, एड सेट मतलब हमने शेड्यूल करना है और ऑडियंस क्रिएट करनी है, ये सब करना है। और ऐड क्या है, ऐड है जो दिखाई देगा लोगों को ऑडियंस नहीं दिखाई देगी, लोगों को शेड्यूल टाइमिंग नहीं दिखाई देगी, बट लोगों को ये दिखाई देगा ऐड। ऐड मतलब आपको फ़ैन पेज चूज़ करना है तो लोगों को फ़ैन पेज दिखाई देगा कि इस फ़ैन पेज से ये वाला ऐड चल रहा है। जब आप ऐड चलाओगे तो आपकी ऑडियंस को मतलब फ़ैन पेज दिखाई देगा। और यहाँ पे मैनुअल ही चूज़ करना है, मैनुअल अपलोड, और सिंगल इमेज चूज़ करता हूँ मैं। बाकी कैराउजल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कलेक्शन भी कभी यूज़ नहीं किया। मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स, ये कुछ नया अपडेट आया था 2-3 महीने पहले, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब लोग ऑलरेडी कुछ और प्रोडक्ट ख़रीदने के मूड में होते हैं, सपोज़ कोई बंदा जूते ख़रीद रहा है फेसबुक ऐड के थ्रू, आई मीन फेसबुक पर ऐड देख के वो जूते या फिर कुछ भी ख़रीदने के लिए रेडी हुआ है, अपने मतलब चेकआउट तक पहुंचा है, क्रेडिट कार्ड हाथ में लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे बंदे को ये हमारे ऐड भी दिखा देते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। और ये काफ़ी लोग बताते हैं कि ठीक चलता है, और मेरा भी ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सेलेक्ट रहने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती। अनसेलेक्ट कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा वैसे, बट फिर भी जो ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसे छेड़ता नहीं हूँ। फिर हम आते हैं ऐड मीडिया वाले पार्ट में, और यहाँ पे हम इमेज इमेज और यहाँ पे हम इमेज यूज़ करेंगे जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सही इमेज होगी। सपोज़ हम ये यूज़ कर लेते हैं, फ़िलहाल तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में इमेज है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर प्रमोट करता था इस इमेज का यूज़ करके। बट सपोज़ ये वेट लॉस की इमेज है कि मतलब ये बंदी खुश हो रही है क्योंकि इसका वेट लॉस हो चुका है काफ़ी सारा। नॉर्मली 100 किलो का था, अब ये 50 किलो फ्री हो चुका है इसका वेट। तो इस तरह से समझ लो इस चीज़ को। बट आपको ये इमेज वीडियो जो भी है ऐड के लिए वो आपको खुद क्रिएट करनी है, स्पाई करके सही तरीके से। फ़िलहाल इस वाली वीडियो में मैं आपको बस डेमो पर्पस से ये इमेज डाल के दिखा रहा हूँ, जो कि अपने हेल्थ प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर यूज़ कर भी लिया तो आपकी कोई सेल नहीं आने वाली। तो इमेज हमने यूज़ कर ली है। अब
ऐड म्यूज़िक, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि लोग बेचारे सपोज़ कुछ टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं, बट उनके बीच में हमारा ऐड आ जाता है। अब हमारे ऐड पे सिर्फ एक फ़ोटो आती रहे तो बेकार लगेगा ना हमें, मतलब उन बंदों को वो बोर होएंगे। तो इसलिए साथ में म्यूज़िक चलता रहे बैकग्राउंड में, तो जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादा इरिटेट भी नहीं होगी, हमारे ऐड को आराम से देख कर टाइम पास हो जाएगा उनका। वैसे भी 10 सेकंड 15 सेकंड का ऐड होता है तो उसमें म्यूज़िक हो तो ठीक रहेगा, वरना साइलेंट एक फ़ोटो के साथ काफ़ी बोरिंग सा हो जाएगा बेचारों के लिए। तो इसलिए मैं इसको म्यूज़िक ऐड करके रखता हूँ। बाकी यहाँ से ऐड कॉपी यूज़ करनी होती है, मैंने ऑलरेडी पुरानी ऐड कॉपीज़ यूज़ की हुई है कोई, जो कि सॉफ्टवेयर वाली ऐड कॉपी है। तो इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो बट आपको प्रॉपरली सही तरीके से राइट करके ऐड कॉपी रेडी करके लिखना होता है। इसमें जो मेरी ऐड कॉपी है ये ग्रूव फनल्स के लिए ऐड कॉपी है, और ग्रूव फनल्स आजकल उस तरह से सेल नहीं होता जिस तरह से पहले होता था, क्योंकि इनके काफ़ी प्लान्स चेंज हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। तो ये ऐड कॉपी आपके ग्रूव फनल्स में फ़िलहाल काम नहीं आएगी मेरे ख्याल से, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना अगर ये वर्क कर रही होती तो मैं ये ऐड कॉपी दिखाने के $400-500 चार्ज करता शायद। तो ये ऐड कॉपी सपोज़ ये वेट लॉस वाली ऐड कॉपी है, ये इमेज भी वेट लॉस वाली है जो आपने स्पाई करके ढूंढी है अच्छे से। हेडलाइन भी स्पाई करके सही हेडलाइन यूज़ करी है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दो कि माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस, माई सिस्टर्स एक्सपीरियंस, माई नेबर्स एक्सपीरियंस, इस तरह कुछ लिखना होता है। बट वो आप लिखोगे अपनी स्टोरी के हिसाब से, मतलब ऐड कॉपी में जो आप डालोगे उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन में कुछ भी छोटा मोटा लिख दो। बाकी ये जब आप स्पाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इमेज कैसी यूज़ करनी है, ऐड कॉपी कैसी यूज़ करनी है, हेडलाइन कैसी यूज़ करनी है, और डिस्क्रिप्शन कैसा यूज़ करना है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर पर ही हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। बट कभी कभी यहाँ पे बाय वाला सेलेक्टेड होता है। कहाँ गया बाय, नो, बाय वाला कहाँ है इसमें, शॉप नाउ, यस। तो कभी कभी ये सेलेक्टेड होता है, बट हमें ये सेलेक्टेड नहीं करना है, हमें करना है लर्न मोर पे। और लर्न मोर, ये रहा लर्न मोर। वैसे एक दो सेल मतलब एक दो हफ्ते के लिए मेरी सेल्स गलती से शॉप नाउ से भी आ गई थी, बट वो रिकमेंड नहीं करते हम लोग मोस्टली। इसके बाद हम वेबसाइट में अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल डालते हैं, और उसके बाद हमें ये सब चीज़ें छोड़ते हुए यहाँ पे आना होता है। ट्रैकिंग वाले पार्ट में ये चूज़ करना है, ये सेलेक्ट करना है कि वेबसाइट इवेंट्स ट्रैक करनी है हमें, और वेबसाइट इवेंट्स में भी हमें जो पिक्सल हमने एड सेट लेवल पे सेलेक्ट कर रखी थी वो पिक्सल सेलेक्ट करनी है यहाँ पर भी। बाकी इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो, और आपका पूरा का पूरा कैंपेन रेडी हो चुका है एक एड सेट के साथ, और एक एड सेट के अंदर एक ऐड है फ़िलहाल के लिए। बट आपको ऐसे 5-6 ऐड सेट चलाने हैं, और सपोज़ आप 3 ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हो तो आप शुरू के 2 ऐड सेट्स ऑडियंस 1 में टेस्ट करोगे, फिर 2 ऐड सेट्स सेकंड ऑडियंस में टेस्ट करोगे। तो ऐसे करके मैं 2-2 के मतलब पेयर में और ऐड सेट्स को टेस्ट करता हूँ, ऑडियंस को टेस्ट करता हूँ, और हर चीज़ को 2-2 के पेयर में ही मैं टेस्ट करता हूँ। बाकी उसके बाद आपको बस पब्लिश का बटन दबाना है, ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। तो होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा, और बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे ये सब चीज़ें बार बार करोगे तो बहुत ही इजी काम लगेगा। और मेन काम बस इसमें ये होता है कि आपको इमेज रेडी करनी है, हेडलाइन, ऐड कॉपी, ये सब जो सही तरीके से रेडी करना है। और ये सब रेडी करते हुए, प्रिपेयर करते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि कोई फेसबुक की पॉलिसी वॉलेट ना हो रही हो। और पॉलिसी वॉलेट ना हो, इसका मेन रूल तो ये है कि आप आफ्टर बिफोर वाली फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर सकते अगर आप कोई हेल्थ ऑफ़र चला रहे हो, वेट लॉस ऑफ़र चला रहे हो। तो दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपको डायरेक्टली ऑडियंस को पॉइंट आउट नहीं करना, मतलब आप ऑडियंस को ऐसे नहीं बोलोगे कि ऐड कॉपी में आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि
क्या आप मोटे हो, क्या आप मोटापे से परेशान हो, सब आपके ऊपर हंसते हैं। तो इस तरह के मतलब ऐड कॉपी यूज़ नहीं करनी इंग्लिश में मतलब आर यू फैट, आर यू अशेम्ड ऑफ योर वेट, इस तरह की लाइंस मतलब यूज़ नहीं करनी। क्योंकि फेसबुक काफ़ी बुरा मान जाता है अगर आप फेसबुक की ऑडियंस की इस तरह से बेइज्जती करते हो, उन्हें याद दिलाते हो उनका दर्द, तो फेसबुक बुरा मान जाता है और आपके ऐड अकाउंट को वो बैन कर सकता नहीं बल्कि एग्जैक्टली कर ही देगा फॉर श्योर, मतलब करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बाकी जब आ, आप सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो उसके बाद भी ऐड अकाउंट बैन होते रहते हैं, तो इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। इलाज बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप बना के रखो अपने ऐड अकाउंट्स हर चीज़ के। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और मैं कमेंट में रिप्लाई करने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा। इस वीडियो के नीचे मैंने ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, जो मेरा फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है। उसमें इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, और आपस में सब लोग मिलके लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं भी वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं कर पाता। दैट्स इट गाइस। अभी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पार्ट है वो इस वीडियो का रह गया है। तो अभी ये मैं स्क्रीन से बाहर निकल के जो दूसरे कैमरे से मैं रिकॉर्ड करके कुछ बोलूँगा, तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा ध्यान देना है। अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के। सो मिलते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन से बाहर, और आज की ताज़ा खबर ये है कि मेरा ये माइक अभी रिकॉर्ड कर रहा है मेरी वॉइस को, और वीडियो जो है गोप्रो से रिकॉर्ड हो रही है। तो अच्छी क्वालिटी ऑडियो के साथ अच्छी क्वालिटी वीडियो भी आएगी नेक्स्ट टाइम से। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अभी तक मेरे सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा हुए नहीं हैं, फिर भी मैंने एक ट्यूटोरियल डाल दिया है ये वाला। बट आगे अगर आपको और ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ट्यूटोरियल जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, तो इस तरह के और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स के लिए आपको मेरे चैनल्स पे कम से कम 5 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर्स तो लाने में मेरी हेल्प करनी चाहिए कम से कम। क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू 5 से 7 हज़ार डॉलर से भी ज़्यादा है जो मैं सिखा रहा हूँ। तो आई होप आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और भी लोगों को लाइक करने को बोलेंगे। फ़िलहाल मुझे मज़ा नहीं आता जब तक सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए मेरी वीडियो पर। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।